नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है। सरगुजा के लिए सीएम भूपेश रवाना। सीएम ने दी हनुमान जयंती की बधाई। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर साधा निशाना। ईडी मामले पर दिया था रमन सिंह ने बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। सरगुजा के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं और रवाना होने से पहले कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। हनुमान जयंती की एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह के ईडी मामले पर दिए बयान को लेकर उन्होंने पलटवार भी किया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरगुजा के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए हैं, लेकिन रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और कई मामलों को लेकर अपनी बात सामने रखी। तो रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने ये जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी मतलब ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। लगता है ईडी का आला अधिकारी ठाकुर साहब को कहीं जानकारी नहीं दे रहे, पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देगा। 18 आरोपी थे। 9 के खिलाफ रायपुर विशेष न्यायालय में एसीबी का द्वारा अनुपातहीन संपत्ति होने का चालान भी पेश किया जा चुका है। 9 लोगों को अभी ईडी द्वारा एक बार भी बुलाया नहीं गया है। ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने ये जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी मतलब ठाकुर रमन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा है। रमन की दोहरी चुनावी चुनौती वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को क्या जिम्मा मिला है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पहले ये तो बता दें उनको जिम्मेदारी मिली है क्या, जो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पहली बात तो है कि रमन सिंह जी की क्या जिम्मेदारी मिली है। उसकी पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी है कि उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, ये पता है। ठीक है, थैंक यू। सीएम भूपेश बघेल जसपुर जिला के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 43वें स्थापना दिवस की बधाई भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कब्र तो मुसलमान लोग खोदते हैं, हिंदू तो शमशान ले जाते हैं। स्थापना दिवस की बधाई। आज ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ, 80 के आसपास संभवतः बना। उनको मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन जो अटल जी और अडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं तो रास्ता से भटक चुकी है। केंद्रीय योजनाओं में छत्तीसगढ़ की भूमिका पर आए विज्ञापन पर सीएम भूपेश बघेल ने उस विज्ञापन के एक फोटोकॉपी को दिखाते हुए कहा कि एक विज्ञापन पीएम के नाम से छपा है। अभी तक पूरे राष्ट्र के नाम से आता था। पहली बार राज्य की उपलब्धि के बारे में विज्ञापन आया है। छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय बने, कितने उज्ज्वला बटे, राज्य के लिए सिर्फ विज्ञापन पहली बार आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन आया है। नारी शक्ति अब सशक्त। छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय बने, कितने उज्ज्वला योजना के तहत
सिलेंडर दिए गए और जल जीवन मिशन के माध्यम से कितने घर में कनेक्शन मिला छत्तीसगढ़ में, इसके आंकड़े का विज्ञापन आया है। तो अब प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, देश भर में जितने उन्होंने उज्ज्वला गैस बांटा, जितने शौचालय बनाए, जितने जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शन दिए, उसके यदि विज्ञापन आता समझ आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कितने कितने हुए उसका विज्ञापन आया, पहली बार। मैं तो नहीं समझा थी पहले कभी। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने पीएम से समय मांगा था, जल्द उनकी भेंट हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4.5 साल में प्रदेश की समस्या की सुध बीजेपी को नहीं आई थी। इसके साथ उन्होंने तमाम मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायक दल के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, छत्तीसगढ़ के मुद्दों की चर्चा करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं जल्दी उनकी भेंट हो, लेकिन अभी तक के 4.5 सालों में उनको छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में सुध नहीं आई, अब आया है। लेकिन मैं नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा, पहले तो जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो बंद है, उसको वापस दिलाने की मांग करें। दूसरा 4100 करोड़ से अधिक की राशि कोयले रॉयल्टी की जो है उसको दिलाने की बात करें। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का बस्तर दौरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में जुटेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगी। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसको लेकर अब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। मोहन मरकाम ने कहा कि भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा है। बस्तर दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही है और इसे लेकर अब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दौरे से जुड़ी जानकारी सामने रखी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी दौरे के कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनेक योजनाएं आज भी लंबित पड़ी हुई है। राज्य सरकार कछुए की चाल में चल रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि जनता को प्रधानमंत्री आवास मिले, जिस वजह से राज्य सरकार उदासीनता दिखाई दे रही है। जल जीवन मिशन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर नल में पानी पहुंचाना था। केंद्रीय से राशि आ जाती है, उसके बाद भी राज्य सरकार में उदासीनता होती है। इसमें ना तो राज्य सरकार को लाभ मिलता और ना ही उपभोक्ता को लाभ मिलता है। आवास योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ये चाहती नहीं कि जनता को प्रधानमंत्री आवास मिले और इसलिए उदासीनता सरकार की दिखाई दी है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत में प्रत्येक व्यक्ति के घर में टैप नल के द्वारा पानी पहुंचाना, सितंबर 23 उसकी पूर्णता है, लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है कछुए की चाल में है। केंद्रीय राशि आ जाती है, उसके बाद में राज्य सरकार की जो उदासीनता होती है, तो न तो राज्य को लाभ मिलता है और न ही जिनके लिए राशि आई है उनको। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज
हमें अवसर मिला है। अवसर बतलाता है कि 51 में जनसंघ, 77 में जनता पार्टी, फिर 80 में बीजेपी की स्थापना। ये अब तक की लंबी यात्रा है। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनौती राजनीति में हमेशा सामने आती रहती है। दोहरी चुनौती को लेकर काम कर रहे हैं। 23 में प्रदेश में सरकार और 24 में मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है। साथ ही कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का स्वभाव दिखता है कि कांग्रेस के अंदर कितना अहम भरा हुआ है। कांग्रेस में सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। असार्वजनिक रूप से अधिकारियों की पिटाई होने लगी है। हर जिले और तहसील का यही हाल है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को काफी छूट दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हनुमान जयंती का शुभ अवसर भी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के उस यात्रा को दिखाता है कि जहां जनसंघ की यात्रा 51 से शुरू की है, 77 में जनता पार्टी और बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ये लंबी यात्रा चली है और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 18 करोड़ से ज्यादा जिसके सदस्य हैं, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया अटल जी ने, उस राजनीतिक दल के हम होने का गौरव महसूस करते हैं। मार्गदर्शन मिलेगा, मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के छिंदवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने स्थानीय ईद मिलादुल नबी मैदान में उपस्थित होकर समस्त रोजेदारों के साथ रोजा अफ्तार किया। कमलनाथ ने रोजा अफ्तार पार्टी के दौरान संयम बरतने की बात कही। बगैर पार्टी का नाम लिए उन्होंने कहा वे लोग दंगा फसाद करवाते हैं। पूरे देश में दंगा फसाद उन्हीं की वजह से होता है और ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और रोजा इफ्तार पार्टी में शरीक होने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बिना किसी के नाम लिए कहा कि वे नफरती राजनीति करते हैं और राजनीति से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। डोंगरगांव में हनुमान भक्त युवा उत्सव समिति की देखरेख में अमलीडीह गांव में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्रीराम भजन के साथ साथ सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के गांव में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने श्रीराम के जयकारे लगाए और हनुमान जी की आराधना की। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जिला किसान कांग्रेस महामंत्री रोहित सोनकर, ग्राम समिति अध्यक्ष दिलीप सोनकर समेत कई लोग मौजूद रहे। डोंगरगांव की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान भक्त युवा उत्सव समिति की देखरेख में अमलीडीह गांव में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान श्रीराम भजन के साथ साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा गया और आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से जो है हनुमान और राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इस तरह से भगवान राम और भगवान हनुमान की भक्ति के रंग में ये भक्त रंगे नजर आ रहे हैं। जिला किसान कांग्रेस के महामंत्री रोहित सोनकर, ग्राम समिति जिला दिलीप सोनकर समेत कई लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजनगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का विवादों से पुराना नाता है। इसके बाद एक का इनके कारनामे सामने आते रहते हैं। इसी सबके बीच विधायक बृहस्पति सिंह के कारनामे का एक और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों से मारपीट का है। इसको जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने विधायक बृहस्पति सिंह से सीधी चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा।
ये एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बृहस्पति सिंह उस वीडियो में चटाचट एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे क्या वो मामला है जिसमें आप एक व्यक्ति को मार रहे हैं, जिसमें कानून को आपको हाथ मिलना पड़ा, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो वीडियो वायरल करने वाले को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो दिया है, लेकिन अधूरा वीडियो दिखाया। उसको वीडियो को ये भी दिखाना चाहिए था, जो किसान का हाथ टूटा हुआ है, खून बह रहा है, लथपथ हालत में गया है और बैंक में पैसा लेने के लिए अपने धान का खाते गया, जिसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं बैंक कर्मी, उसको भी जरूर दिखाना चाहिए था। दूसरी, इस बात को जरूर वीडियो में दिखाना चाहिए था, जिन किसानों के धान के पैसे सरकार ने खाते में दिया है और उसके खाते से फर्जी ड्राफ्ट्स के माध्यम से बैंक कर्मियों ने निकाल लिया है और किसान 80 साल का गिड़गिड़ाते फिर रहा है और इसके बाद भी उसको नहीं दिखाया गया, उसको भी स्कैन करके जरूर दिखाया जाना चाहिए था। तीसरी बात, जो किसान बैंक के सीसी के अंदर में लोन में नगद लिया ही नहीं, सिर्फ खाद और बीज लिया, उसको भी नगद नाम पे उसके खाते से धान की राशि से काट ली गई है, उसको भी स्कैन करके जरूर दिखाना चाहिए था वीडियो में। चौथी बात, किसानों के लिए धान का तौलाई उतराई के लिए सरकार पैसा देती है, 7 रुपये बोरा के हिसाब से किसानों से बैंक वालों ने ले लिया है पैसा, सहकारी समिति वालों ने, बैंक वालों ने उस पैसे, उसको भी किसानों के बयान को जरूर दिखाना चाहिए था। और चौथी बात, जो किसानों में जो इतना गिड़गिड़ाते हुए सैकड़ों किसान, हजारों किसान आज भी धरने में बैठे हुए, उस बात को भी जरूर दिखाना चाहिए था। जो एटीएम कार्ड सरकार ने जारी करने के निर्देश दिए थे, 2 साल से एटीएम कार्ड बने हुए हैं, उन किसानों को अभी तक एटीएम कार्ड नहीं दिए गए, न ही कार्ड अप टू डेट किए गए। आरटीजीएस के लिए बैंक खाते में जब किसान हमारे बना लेने जाते हैं, दूसरे बैंक में आरटीजीएस कर दो, नगद नहीं है तो मैं वहां से ले लूंगा, वो भी नहीं कर रहे, उस बात को भी नहीं दिखाया गया है। साथ ही आपको बता दूं, लगातार किसानों के साथ धोखा हो रहा है। मैंने जब गया था बैंक में, 300 लगभग किसान वहां मौजूद थे और 50 किसान ने मुझे दिखाया कि मेरे खाते से पैसे गायब हो गए हैं, उस बात को भी जरूर दिखाना चाहिए था। ये सच्चाई है कि किसानों का मुझे लगा अफसोस, बहुत बेहद अफसोस लगा कि मैं किसान हूं और किसान का बेटा हूं और इतने कमजोर हो गया हूं कि किसानों के साथ ये दुर्दशा देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय जरूर है कि आवेश में आकर मैंने भी ऑन द स्पॉट फैसला करने की नीयत से हमने 2-2 झापड़ दोनों को दिया है। इसमें मुझे कुछ अफसोस नहीं है, मुझे बेहद खुशी है कि किसानों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की न्याय की हम काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा करने वाले, लूटने वाले को जो उसकी सजा होता है उनको मिलनी चाहिए। एक तरफ किसान जो है धरने पर बैठे हैं, एक तरफ जो है बैंक कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमसे माफी मांगे बृहस्पति सिंह, आप क्या करेंगे? कदापि नहीं। चोरी धरने में बैठने से, हड़ताल करने से ये माफ नहीं हो सकता। वो तो ऑन रिकॉर्ड की चीजें हैं। आप खाते में, बैंक का खाते में, उस किसान का खाते को चेक करा लीजिए, उनके खाते में फर्जी ड्रॉस डाल के उनके खाते से पैसे आहरण किए गए हैं, उनके किसानों के खाते से पैसे निकाले गए हैं केसीसी का। क्या ऐसा हड़ताल के धमकी देकर किसानों का पैसा लूटना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के बैंक के कर्मचारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह से चोरी डकैती करने का अधिकार नहीं है। आप एकजुट बनाकर किसानों को लूटने का कोशिश करेंगे, वहां कभी माफी की बात नहीं आएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और किसानों के खाते में जो डाके डाले हैं जिन बैंक कर्मियों ने, उनको भी बर्खास्तगी की कार्रवाई और अपराध कायम करके उनके खिलाफ जो चोरों के, डकैतों की जो सजा होता है, फर्जी दस्तावेज बना के पैसा आहरण करने की सजा होता है, उसकी भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले आपने मंत्री के खिलाफ भी सामने आया और एक वीडियो भी वायरल हुआ है और अब ये मामला हो गया है कि आप कानून को अपने हाथ में लिए हैं, तो ऐसा स्थिति कैसे आपके साथ बनती है? क्यों आपके साथ ऐसा होता है? बेहद अफसोस है कि किसान लूटता रहे, मार खाता रहे, उनके खाते की डाका होता रहे और हम मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। किसानों की लड़ाई पहले भी हमने लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं, आने वाला समय में भी लड़ते रहेंगे और किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। माफी मांगेंगे आप? नो, बिल्कुल नहीं। किस बात की माफी? चोरों से माफी मांगेंगे हम, जो डकैती करेगा उससे माफी मांगेंगे, किसान अन्नदाता है उसके साथ अत्याचार करने वालों से माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगा जा सकता।
किसानों के मामले में उन्हें माफी मांगना चाहिए। उसने चोरी किया है, डकैती किया है और विधिवत उसको पैसा वापस कर दे, नहीं तो उन्हें किसान और रिपोर्ट दर्ज करना शुरू कर दिया है, हड़ताल शुरू कर दिया है। ये पुष्टि होते के साथ उन्हें गिरफ्तार करके कानून खुद जेल भेजेगी। कानून और सरकार की निर्णय जो है वो उसको आप स्वीकार करेंगे, आपके साथ जो भी निर्णय हो? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर हम किसानों को मदद करने में चोरों को सजा देने का अगर काम किया है या आपने किया है, तो जो कानूनी कार्रवाई है प्रशासन को करना चाहिए और जो चोरी किए हैं उनके खिलाफ भी जो प्रशासन को उचित कार्रवाई हो करनी चाहिए। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे सरगुजा के रामानुजगंज क्षेत्र के विधायक बृहस्पति सिंह, इन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर उन्होंने वो मामला को तो स्वीकार किया है, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो खुद को एक किसान के पुत्र और किसानों के साथ जो है लड़ने के लिए वो लड़ते रहेंगे, उन्होंने ये कहा है और माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। और रायपुर में बीजेपी स्थापना दिवस की देशवासियों को बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रत्येक बूथ पर बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण और विभिन्न आयोजन किए गए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। प्रत्येक बूथ पर इस अवसर पर बूथ अध्यक्षों के घरों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके पूर्व जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सभी का सम्मान भी किया जाएगा। पूरे देश भर में बीजेपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने देशवासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को बीजेपी स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा, जनता के सहयोग से आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। राम राम, जय जोहार। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। आप जैसे कार्यकर्ता मन के अथक परिश्रम से, आप जैसे शुभचिंतक, आप जैसे सहयोगी मन के सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हैं। अब आज दुनिया के सबले लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की चिंता करके काम हुआ थे। दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ा थे, भारत के तरक्की होते। और ऐसे राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के जम्मो कार्यकर्ता मनला, जम्मो शुभचिंतक मनला और जम्मो मतदाता मनला, जम्मो सहयोगी मनला स्थापना दिवस के मैं गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना देता हूं। जय श्री राम, धन्यवाद। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।